अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार हैदर चौहान प्रोग्राम पीके पूछता है के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी के इलाका मैन पीरवधाई रोड पर और मेरे साथ इस वक्त जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं जनाब मलक अब्दुल लतीफ़ साहब। ये उम्मीदवार हैं हल्का PP 16 रावलपिंडी से। इनसे बात करते हैं। काफ़ी बड़े बड़े कैंडिडेट हैं यहाँ हल्का PP 16 के अंदर, इनको कैसा महसूस हो रहा है और क्यों आने पे ये मजबूर हुए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा कि आप कैसे सियासत में आए। इससे पहले तो ज़ियाउल्लाह शाह साहब थे, राशिद हफीज़ साहब थे, मतलब एक दीगर और लोग आए, लेकिन आप अभी जो है ना सियासत में आए हैं, तो क्या चीज़ देख के आए हैं आप? मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहता हूँ कि सियासत का कोई टाइम और कोई वक्त नहीं होता। सियासत जब मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैंने एक किताब पढ़ी, उस किताब में लिखा हुआ था कि सियासत का टाइम जब आदमी फ्री होता है उस वक़्त सियासत का टाइम होता है। मैंने अभी अपने आप को फ्री समझा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे बेरोज़गार हैं, अपने अपने घरों वाले हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करने का एक अज़म पैदा हुआ। अच्छा। जिससे मैंने फ़ैसला किया कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा और इंशाल्लाह अपने PP 16 के जो लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, जो मेरे जानने वाले पहचानने वाले हैं, इन सब की इंशाल्लाह पूरे हल्के की खिदमत करूंगा और ख़िदमत के जज्बे से इलेक्शन में आया हूँ। ठीक होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हल्का PP 16 के जो अवाम है वो कौन कौन से मसाइल से दो चार हैं जो कि जो ज़ियाउल्लाह शाह साहब पीछे रहे, उसके बाद राशिद हफीज़ साहब आए, तो वो लोग वो काम नहीं कर सके जो आप करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा शहर जो है, ये पिंडी शहर बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत शहर है। कुछ अनासर ने इस जगह पे पिंडी में डेरे डाल के कुछ ऐसे मामलात किए कि जिसकी वजह से अभी आप देखें नई जनरेशन के जितने लड़के हैं, कोई लड़के ने किसी लड़के ने मैट्रिक पास नहीं किया, ठीक है। कोई चिंची चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई बाइक चला रहा है, कोई बाइके पे काम कर रहा है, कोई किसी तरह। आज दिन तक नौजवान नस्ल के लिए किसी बंदे ने ये नहीं सोचा कि यार इनको कोई इसी जगह पे कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री लगवा दी जाए, कोई छोटा मोटा कारोबार कर दिया जाए, इन लोगों को मसरूफ़ किया जाए। उल्टा हमें इसका असर ये मिला कि हमारे करीब करीब के जो लोग हैं, जो मतलब इधर करीबी रिहायशी जो लोग हैं, इधर आबादियाँ जो हैं, छोटी छोटी आबादियाँ हैं, उन वो मंशियात का गढ़ बनती गई। मंशियात इतनी आम हो गई कि लोग 90%, आप किसी वक्त रात को प्रोग्राम करें आपको पता चलेगा कि ये इस हमारे एरिए में मंशियात जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। और नौजवान नस्ल मंशियात की तरफ जाके तबाह हो चुकी है। मंशियात जो फरोशी के जो अड्डे हैं और इसके अलावा जिस्म फरोशी के जो अड्डे पाए जाते हैं, क्या इनको किसी सियासी डेरे की जो ना पुष्पनाई हासिल है? नहीं, सियासी डेरे की कोई पुष्पनाई नहीं है, लेकिन इंतज़ामिया जो है वो किसी जगह पे पूछती नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि सियासी लोगों ने इन लोगों को हमारी जगह बनाया हुआ है, मेरा ये हरगिज़ ये मतलब नहीं है, लेकिन बिल्कुल कोई ना कोई ऐसी जगह ज़रूर है जिस जगह से जो है ना ये अनासिर पैदा होते हैं, ठीक है। और हमने तो अपने इलाके की फलाह व बहबूद के लिए लोगों से पहला वादा ये करना है कि इंशाल्लाह जराइम पेशा लोगों का ख़ात्मा करेंगे, ठीक है। जो लोग हमारी नई नस्ल को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं उनका हम बिल्कुल ख़ात्मा करेंगे, नौजवानों को बरसरे रोज़गार करेंगे। और अगर वो सरकारी नौकरियाँ, असल में देखें ना, गवर्नमेंट का काम है इन लोगों को सरकारी जॉब पर लगाना, ठीक है। आप ये बताएँ कि जितने भी सियासी लोग इधर हमारे आए, किसी आदमी ने इधर आपने कभी सुने किसी बैकवर्ड इलाके का आदमी को पढ़ लिख के किसी जगह पे जाके पोस्ट पे लगा? उसकी वजह क्या है? हमें इन मसाइल में दो चार कर दिया गया है कि ये अपनी रोटी मकान के चक्कर में रहे, इनको इससे बाहर निकलने नहीं देना, ठीक है। इसी अज़म से आए हैं। इंशाल्लाह नौजवानों को तालीम याफ्ता करेंगे, ठीक है, मंशियात से पाक करेंगे और इंशाल्लाह जराइम का ख़ात्मा करेंगे। अच्छा, और इस हल्के में जो है ना साफ पीने का जो पानी है वो नापैद है। बिल्कुल यही बात, बिल्कुल। इसके ऊपर कोई आप वर्क करना चाहेंगे आइंदा, जो अगर आप इलेक्ट होते हैं तो? इंशाल्लाह मेरा प्रोग्राम है, मैं इसकी आवाज़ पानी की, रावलपिंडी शहर के लिए मैं पानी की आवाज़ उठाऊंगा। यहाँ से तकरीबन कोई 60-40 किलोमीटर के फासले पर हमारे पास एक गाजी बरोथा डैम
डैम की नहर आ रही है, ठीक है। अगर हमें वहाँ से पानी मिल जाए और रावलपिंडी में पानी के तमाम मसाइल ख़त्म कर दिए जाते हैं, इसमें मैं बासा से भी मीटिंग करूँगा इंशाल्लाह। मेरी पूरी कोशिश है कि गाजी बरोथा से पाकिस्तान रावलपिंडी के लिए जो है ना पानी का बंदोबस्त किया जाए और हमें उस सप्लाई से पानी मिल जाए। हमारे पिंडी के ट्यूबवेल तकरीबन 90% खुश्क हो चुके हैं, जिनमें पानी नहीं है। आज की एक ताज़ा इतला के मुताबिक बासा के बिजली के मीटर भी कटे जा चुके हैं, ठीक है, कि उन्होंने बिल जमा नहीं करवाए तो पानी जो है डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो मेरा इंशाल्लाह मेरा पूरा टारगेट होगा कि बरोथा वाला पानी जो है ना कोशिश करके जैसे भी हुआ जिस तरह भी हुआ अल्लाह पाक हमें इक़्तिदार दे या ना दे, ठीक है, हम इसके लिए अनथक मेहनत करेंगे। जिस जिस जगह पे जाना पड़ा हम ये कोशिश करके अवाम में इस बात को उजागर करेंगे कि हमें गाजी बरोथा से पानी ला के रावलपिंडी शहर को सरेआब कर दिया जाए और फिर ये इसके बाद पानी का मसला नहीं रहेगा। ठीक, अच्छा, यहाँ पे कोई डिस्पेंसरी, इसके अलावा बच्चों के खेलने के लिए क्रिकेट ग्राउंड, इस तरह की सहूलियात हैं? आप मेरी PP 16 में आप सारी में घूम लें, आपको चंद एक मकामात पर जो मखसूस इलाके हैं वहाँ पे आपको डिस्पेंसरी मिलेगी, ठीक है। पूरा खैबान शाह सैयद आप फिर लें, आपको किसी जगह पे कोई डिस्पेंसरी नहीं मिलेगी, ठीक है। बंगश कॉलोनी में कोई डिस्पेंसरी नहीं मिलेगी। फौजी कॉलोनी में एक डिस्पेंसरी है, उस पर भी इनकी इजारादारी है, अच्छा, इंतज़ामिया की। दूसरे नंबर पर रते में भी 1-2 डिस्पेंसरियाँ हैं, ठीक है, जिसमें लेकिन वो ना होने के बराबर है। वहाँ पे गरीब को कोई किसी किस्म की सहूलत मैसर नहीं है। और इंशाल्लाह मेरा अपने लोगों से ये वादा है कि अल्लाह पाक ने इक़्तिदार दिया तो मैं हर यूसी में एक फ्री डिस्पेंसरी जो गरीबों और मस्कीनों के लिए होगी वो उसमें इंशाल्लाह उनको ज़रूर दूँगा। ठीक, अच्छा, मुझे ये बताइए आप आज़ाद हसीयत से क्यों आए हैं इलेक्शन के अंदर, किसी पार्टी से क्यों नहीं आए? का चौहान साहब आपको ये बात बताऊँ, अरसा 55 साल से हम पार्टियों को देखने आ रहे हैं, ठीक है। हमने हर पार्टी को चेक किया, पार्टी कोई किसी को कुछ नहीं देती, इसलिए ये फ़ैसला किया है कि आज़ाद मुल्क पाकिस्तान और आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स PP 16 से मलक अब्दुल लतीफ़। ठीक, अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो यहाँ का वोटर है वो मलक अब्दुल लतीफ़ साहब को क्यों वोट देगा? देखें, इसकी बात यह है कि तकरीबन 90% लोग जो है ना सब अपनी पार्टियों से अबदीदा हो चुके हुए हैं। वो आप जिस पार्टी के वर्कर के पास जाएं वो यही कहेगा कि नहीं जी हम मतलब है किसी पार्टी में भी हम जाने के लिए तैयार नहीं। मेरा ख़ुद बहुत सारी मतलब सियासत में वक्त गुजरा है लेकिन नहीं कोशिश की कि इक़्तिदार की, ठीक है। ये इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि आने वाली नस्ल जो है वो इन पार्टियों के चुंगल से निकले। पार्टी कोई किसी को कुछ नहीं देती, ठीक है, ये मुल्क है, ठीक है, और हम हैं, हमने जो करना है वो करना है। पार्टी अगर कोई होती, कोई 10 साल बाहर रह रहा है, कोई 12 साल बाहर रह रहा है, कोई 15 साल बाहर रह रहा है, कोई जेल में है, कोई किधर है, कोई किधर है, ये पार्टियों का ये हिसाब है। ठीक, इसलिए कोशिश किया है कि आज़ाद ही इलेक्शन लड़ेंगे और बिल्कुल आज़ाद ही इंशाअल्लाह अल्लाह पाक खैर की अल्लाह की तरफ से अगर किसी जगह पे हमें कोई परेशानी ना हुई, ठीक है, तो हम आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया जी। जी नाज़रीन, आपने देखा मेरे साथ मौजूद थे जनाब मलक अब्दुल लतीफ़ साहब। इनका कहना यह है कि पहले यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट थे, जितने लोग यहाँ पे MPA मुंतखब हुए हैं, उन्होंने यहाँ पे टके का काम नहीं किया, सिर्फ बातें की हैं और अपने टेन्योर पूरे किए हैं। इनका कहना यह है कि जब मैं इलेक्ट होता हूँ, मुझे अवाम ने अगर इज्जत दी तो यहाँ पे जो पानी का मसला है, वो जो दीगर मसला है, वो पहली फुर्सत में हल करेंगे। और ख़ास तौर पे जो मंशियात का यहाँ पे मसला है, जो जिस्म फरोशी के अड्डे हैं, इनको फिलफौर ख़त्म किया जाएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान वकार हैदर चौहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।